So, problem number 3. The equation of simple harmonic progressive wave is given by y is equal to 4 sin pi in bracket t upon 0.02 minus x upon 75 bracket close centimeters. तो ये मुझे सेंटीमीटर्स में दिया है. Find the displacement and the velocity of the particle at the distance of 50 centimeter from the origin and at the instant 0.1 second. So ये सारे के सारे यूनिट्स मुझे CGS में दिए हुए हैं. तो पहले हम डाटा फिगर आउट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे मुझे x दिया है और t दिया है. व्हाट आई नीड टू फिगर आउट इज y एंड v, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फिगर आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट फिगर आउट करने के लिए ये मुझे इक्वेशन दिया हुआ है. अब मेरा जो जनरल इक्वेशन में चाहो तो इससे कंपेयर कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मुझे सारी वैल्यूज डायरेक्टली मिल सकती है. सिंस मुझे t और x दिया हुआ है, ऑल आई नीड टू डू इज सब्स्टिट्यूट. सो हम डायरेक्टली यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं. डिस्प्लेसमेंट y वुड बी 4 sin पाई t माइनस 0.02 माइनस x अपॉन 75. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो x मुझे दिया हुआ है, t मुझे दिया हुआ है 0.1 और x मुझे यहाँ पर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर. सो मुझे सिंस से पूरा वैल्यू सेंटीमीटर में ही दिया हुआ था, तो मुझे इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको डायरेक्टली 50 लिख सकता हूँ. सो दिस विल गिव मी y इज इक्वल टू 4 sin pi 0.01. कैन आई से दिस इज 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 माइनस 50 अपॉन 75. इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ. दिस विल गिव मी 2/3 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/2. ये पूरे टर्म को मैं 0.5 लिख सकता हूँ. 10 रेज टू माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू प्लस 2 हो जाएगा और माइनस 2/3. ओके, सो यहाँ पर मेरे पास है 4 टाइम्स साइन पाई इंटू अब 0.5 10 रेज टू माइनस 1 10 रेज टू प्लस 2. दिस विल बी 0.5 इंटू 10 रेज टू 1 माइनस 2/3. दूसरे एंड को अब तक मैंने कुछ चेंज नहीं किया. सो दिस गिव्स मी y इज इक्वल टू 4 साइन पाई 0.5 इंटू 10. दिस विल बी 5 माइनस 2/3. अब हम पाई को अंदर ले जाते हैं. दिस विल गिव मी 5 पाई माइनस 2/3 पाई. तो साइन के अंदर ये जो पूरा मेरा ये टर्म है, ये कहीं ना कहीं है तो थीटा एक एंगल ही है. तो मुझे एंगल फिगर आउट करना है. इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा उसको फिगर आउट करूँगा. मैं यहाँ पे छोटा सा एडजस्टमेंट करके इसको थोड़ा और सिंपल भी कर सकता हूँ. जैसे कि ये जो पूरा टर्म है इसको हम यहाँ पे देखते हैं. सो दिस इज 5 पाई माइनस 2/3 पाई. कैन आई से दिस इज 5 पाई प्लस पाई माइनस 2/3 पाई. ऐड करने के वापस सेम ही मिलेगा, राइट. अब ये कहीं ना कहीं पूरा मेरा एक थीटा है, तो अगर इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, सो दिस विल गिव मी y इज इक्वल टू 4 साइन. अगर मैं चाहूँ तो साइन को अंदर भी ले सकता हूँ. दिस विल बी प्लस साइन पाई माइनस 2/3 पाई लिख सकता हूँ. ऐसे इन दोनों के साथ भी लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे मैंने बाहर ही रखा. मैंने सिर्फ ये 4 पाई के साथ साइन को अंदर लिखा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया. उसका रीज़न है क्योंकि जब मैं एंगल निकालता हूँ साइन 0, लेट्स से सर्कल के हिसाब से देखते हैं, साइन 0. सो थीटा आपका जब 0 होगा तो आपको साइन 0 का वैल्यू 0 मिलेगा, राइट. 4 पाई मतलब कितना हो गया, 0 90 180 180 मतलब पाई. 2 पाई मतलब 360 360 मतलब वापस हम 0 पे आ गए. सो इसका मतलब क्या हुआ, साइन 2 पाई, इसका वैल्यू भी आपको 0 मिलेगा. अब अगर आप यहाँ से एक और सर्कल ट्रेस करते हो 2 पाई के बाद, एक पूरा एक सर्कल वापस ट्रेस करने पे आपको मिलेगा साइन 4 पाई. वो भी 0 होगा क्योंकि आप 2 बार सर्कल ट्रेस करके वापस उसी इनिशियल पोजीशन पे आ चुके हो. तो आपको साइन 4 पाई 0 मिलना चाहिए, और बाकी इसका वैल्यू हम यहाँ से फिगर आउट कर सकते हैं.
ओके, एक और चीज़ यहाँ पे ब्रैकेट मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। सो आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सो दिस विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4, ये पूरा टर्म तो 0 होगा, साइन पाई माइनस 2/3 पाई, वापस मैं चाहूँ तो पाई को वापस कॉमन ले सकता हूँ, 1 माइनस 2/3, दिस विल गिव मी साइन पाई 3 माइनस 2/3, एलसीएम करके y इज इक्वल टू 4 साइन पाई, माइनस करने के बाद मुझे मिलेगा 1/3। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन पाई/3। y is equal to 4 sin pi/3. Now since we know pi is equal to 180, so pi/3, that will be 180/3, that is 60 degree. So what I need to figure out is y is equal to 4 times sin 60. अब sin 60 का वैल्यू हम log से निकाल सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आप पुट कर सकते हो। दिस विल बी 4 sin 60 का वैल्यू होगा मेरा √3/2। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 4 इंटू √3/2। सो ये दोनों कट होगा, यहाँ पे बचेगा आपका सिर्फ 2। सो डिस्प्लेसमेंट इज 2√3। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। चाहे तो √3 का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, वापस √3 आप लॉग से निकाल सकते हो, बट अगर आपको वैल्यू याद है, आपको याद होना चाहिए √2, √3, √5, √10, ये सब वैल्यूज बहुत बार प्रॉब्लम्स में रिपीट होगी। सो इट्स बेटर कि आप याद रख लो। सो √3 का मेरा वैल्यू होता है y इज इक्वल टू, हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1.732। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली मुझे मेरा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। सो इस केस के लिए मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा 3.462। हर एक टर्म को मैंने सिर्फ डबल कर दिया, एंड दिस विल बी इन सेंटीमीटर्स। So this is my displacement. Now we also need to figure out velocity. But to figure out velocity, we need omega, amplitude and x. x यानी क्या होगा, मेरा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, तो यही वैल्यू को मैं x से यहाँ पुट कर सकता हूँ। ये x और ये x अलग है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ये x कौन सा है, कि मेरा वेव कितना आगे बढ़ा है, ये x मेरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजिशन से, तो यहाँ पे इसको हमने y से रिप्रेजेंट किया है। सो इनडायरेक्टली मैंने क्या फाइंड किया, यहाँ के लिए मुझे x भी मिल गया। ये x का जो वैल्यू लेंगे, हम लेंगे 3.464। अब मुझे a चाहिए और ओमेगा चाहिए, तो a और ओमेगा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसे फिगर आउट करना पड़ेगा। हमारा जो इक्वेशन था उसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जिससे हमको मिल जाएगा। सो हमारा जनरल इक्वेशन जो हमको दिया गया था, that was y is equal to 4 sin pi t upon 0.02 minus x upon 75, और ये पूरी वैल्यू हमको दी गई थी सेंटीमीटर में, राइट। सो वी नीड टू फाइंड वेलोसिटी, तो उसके लिए ओमेगा a लगेगा। x तो हमने फिगर आउट कर लिया, मेरा ये जो y का वैल्यू था उसको मैंने y से रिप्रेजेंट किया था, वही मेरा इसके लिए x होगा, यानी मेरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैंने निकाला 3.464। अगेन ये x और ये x दोनों अलग हैं, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना इन दोनों के बीच में। सो अगर इसको मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूँ, मेरा जनरल इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो मैं यहाँ से t और लैम्डा निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, बट द थिंग इज यहाँ पे 2 पाई होना चाहिए, जबकि यहाँ पे सिर्फ पाई है। तो 2 पाई लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 साइन, मैंने लिख दिया 2 पाई, डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट मुझे इसको डिवाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा, तब ये बैलेंस होगा, 2 कट होगा,
t/0.02 माइनस x/75। ये नीचे वाले 2 को हम अंदर लेते हैं, सो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे मिलेगा 0.04 माइनस x/150। अब मैं अगर दोनों कंपेयर करूँ तो कंपेयर करके मुझे कुछ चीज़ समझ में आएगी, जैसे कि मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो उस केस के लिए 4 है, सो वी कैन से a इज इक्वल टू 4। अगेन माई टाइम पीरियड, वो भी हम यहाँ से फिगर आउट कर सकते हैं, टाइम पीरियड इज 0.04 एंड लास्ट दैट इज वेवलेंथ। सो वेवलेंथ है मेरा 150 सेंटीमीटर्स, टाइम पीरियड विल बी इन सेकेंड्स और एम्पलीट्यूड भी होगा मेरा सेंटीमीटर्स में। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमने फिगर आउट कर ली है। इसके बेसिस पर मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है v। अब वेलोसिटी के लिए मुझे चाहिए एम्पलीट्यूड ओमेगा और x मुझे पता है, एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ से फिगर आउट कर लिया। नाउ वी नीड टू फाइंड ओमेगा। ओमेगा मुझे कहाँ से मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, बट फ्रीक्वेंसी तो मुझे दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का वैल्यू पुट करने के बाद मुझे मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 अपॉन टाइम पीरियड कितना मेरा, टाइम पीरियड इज 0.04। सो दिस विल गिव मी 2 इंटू 3.14 4 इंटू 10⁻²। सो 10⁻² अगर हम ऊपर भेजें तो ये मुझे मिलेगा 3.14 इंटू 10⁻² इंटू 2/4। सो 2/4 अगर हम करते हैं ये दोनों कैंसिल होगा, मुझे मिलेगा 1/2। सो दिस विल बी 314/2। सो फ्रॉम दिस वी कैन से माई ओमेगा इज, इसको अलग फॉर्म में लिख सकते हूँ, दैट इज वापस मैं इसको लेट्स से 3.14 इंटू 10⁻² ऐसे लिखता हूँ, उसको पाई के फॉर्म में लिखता हूँ मैं। सो दिस विल बी पाई इंटू 100/2 विच इज इक्वल टू 50 टाइम्स पाई। सो मैंने यहाँ से ओमेगा भी फिगर आउट कर लिया, ओमेगा इज 50 पाई। हम चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको, फिलहाल मैंने इसको ऐसे रखा है, फाइनली लास्ट में पुट करेंगे, अभी करो बाद में करो, करना तो पड़ेगा। सो अब तक मुझे सारी वैल्यूज मिल चुकी जो मुझे रिक्वायर्ड है वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, सीधा सीधा उसको पुट कर देंगे। सो कंपेयर करके मुझे ये सारी वैल्यूज मिली, इसके बेसिस पर वेलोसिटी आपका होगा ओमेगा √a² माइनस x²। अब वेलोसिटी के लिए मुझे क्या क्या टर्म्स पता है, मुझे पता है कि मेरा ओमेगा है 50 पाई √a², a का वैल्यू है मेरा 4 माइनस x का वैल्यू हमने फिगर आउट किया था दैट इज 3.464। तो यहाँ पे मुझे सारी वैल्यू लॉग से सॉल्व करनी पड़ेगी और ये पूरा लॉग से सॉल्व करने के बाद मुझे वेलोसिटी मिलेगा 3.14 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच इज ऑसिलेटिंग एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। सो मुझे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पूछा था, दोनों हमने यहाँ पे फिगर आउट कर लिया।